प्रिय श्रोताओं, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आपको हार्दिक अभिनंदन है। आज के यह पावन पर्व में हम फिर से एक बार सुबह की यह पावन वेला में हम सब यहाँ सम्मिलित हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन हमें अद्भुत तरीके से बहुत सी बातों को बताता है। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 38 पद से लेकर 42वें पद में पढ़े होते हैं, जहाँ की हम देखे हैं कि परमेश्वर कैसे हमसे प्रेम करे है और परमेश्वर को प्रेम हमारे जीवन के लिए अद्भुत में शांति और आनंद देवे हते। प्रिय श्रोता, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। श्रोता, हम अपने जीवन में जो हैं, जो करते हैं और जो सब बातें हमारे जीवन में हैं, वो परमेश्वर की आराधना के संबंध में है। क्योंकि कोई भी काम जब हम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। चाहे हम भटकी हुई आत्माओं को प्रभु के पास लाएं, चाहे अत्याचार से पीड़ित लोगों की मदद करें, उनकी देखभाल करें, उनके दुख में शामिल हों। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हम लोगों के साथ में भलाई कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जब हम तमाम दुखी लाचार लोगों की मदद नहीं करते हैं तो ये सच्ची सेवा नहीं है। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र प्रेम में आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। और ये सारी बातें हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर ही सीख सकते हैं। परमेश्वर के चरणों में जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर अपने वचन से हमें बहुत सी बातें सिखाता है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैतनिया की ये मरियम प्रभु के वचन को सुनती है और उसकी बहन मार्था इस बात को देखती है जिसने उसे अपने घर में बुलाया। लेकिन बहुत बार हमने देखा है कि मार्था बहुत से कामों को कर रही थी, लेकिन एक बात अवश्य थी जो मरियम कर रही थी कि प्रभु के वचन को सुन रही थी। तमाम कार्यों को करने के बाद उसने एक बात ध्यान रखी कि प्रभु के वचन के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम प्रभु के चरणों में बैठकर जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में खुशियां देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि मरियम 3 बार प्रभु के चरणों में देखी जाती है। एक बार वो वचन सुन रही है, दूसरी बार हम देखते हैं कि कैसे तमाम अपने दुखों को प्रभु के सामने बता रही है उसके चरणों में बैठकर, और तीसरी बार जब हम देखते हैं वो आराधना करती है। सबसे सुंदर, सबसे अच्छी चीज़ इत्र उस समय का जो प्रभु के चरणों पर उसने उड़ेला और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछा है और उसके चरणों में बैठकर तमाम उन बातों को सीख रही है। प्रियो, बहुत बार हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन की बहुत सी खराब चीज़ों को देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, जब हमारे जीवन में कोई ताकत नहीं रहेगी, तब हम प्रभु का नाम लेंगे। लेकिन जब हमारे शरीर में शक्ति है, जब हम कुछ कर सकते हैं, उसी समय हमें परमेश्वर के लिए कार्यों को करना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं मार्था और मरियम दोनों बहनों के जीवन के अंदर एक विशेषता थी कि मार्था बहुत से कामों को करती है, प्रभु के कामों को छोड़कर। जो काम प्रभु का वचन सुनना था उसको ना सुनकर वह बहुत सी सेवा टहल करती है। बहुत बार हम बहुत सी चीज़ों में लगे रहते हैं, लेकिन मुख्य बात प्रभु के वचन को भूल जाते हैं, जिसके लिए स्वयं प्रभु ने कहा, मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे कभी छीना ना जाएगा। प्रिय, जो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जाता है वो हमें आनंद देता है, खुशियाँ देता है, हमारे जीवन में प्रेम को उड़ेलता है।
प्रभु के प्रेम को हम कब सीख सकते हैं? जब सच्चाई के साथ उसके साथ जीवन बिताते हैं। हमारे जीवन में हमें देखने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। और प्रभु का वचन जो एक आईने के रूप में हमारे काम करता है, जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में क्या गंदगी है, तभी हम सच्चाई के साथ प्रभु के नाम में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी अपवित्रता को, अपनी गंदगी को साफ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से सामर्थ मांगें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। सचमुच में प्रभु आप प्रेम करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि हम सांसारिक बातों में इतने उलझ जाएं कि हम तेरे वचन को भूल जाएं। हाँ प्रभु, तू हम सबकी सहायता कर कि हम तेरे प्रेम को और भी गहराई से सीख सकें, जिससे कि प्यारे परमेश्वर इस संसार में हम अपने उस स्वर्गीय आनंद को ले सकें जिसके लिए तू संसार में आया। प्यारे परमेश्वर, तेरी दया हमारे हर एक श्रोता के जीवन में चाहते हैं कि हमारा हर एक श्रोता प्रभु तेरे प्रेम से आनंदित हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन।